हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक। आज के इस वीडियो में देखेंगे 4 नॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग 46 इंच चेस्ट के लिए। मेजरमेंट पे गौर करना, लंबाई 15 इंच की होगी, चेस्ट साइज 46 इंच का, कमर 40 इंच, शोल्डर बॉडी के नाप पे 14.5 इंच का है, सामने का गला 7 इंच, पीछे गला 10 इंच। एक सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे बेल्ट ब्लाउज कटिंग की, जिसपे मैं हर एक साइज का आप लोगों को समझाने वाला हूँ। मेजरमेंट जो है कंप्लीट बॉडी से लिया गया है, किस तरह से लूजिंग ऐड करेंगे और कैसे हेवी साइज ब्लाउज की कटिंग आपको करनी है उसको चलिए गौर से देखते हैं। तो ये मेजरमेंट का चार्ट हम हटाते हैं। पहले देखिए, पेपर मैंने लिया, एक चार्ट पेपर है जिस पे मैं आप लोगों को फर्मा कटिंग बता रहा हूँ। अगर आप पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी देखिए, ये जो पेपर है डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड पेपर हमने लिया। इस पर हम क्या करेंगे, पूरा मार्किंग करेंगे और एक फर्मा बनाएंगे। देखिए, 15 इंच अगर ब्लाउज की लंबाई है तो निशान हम लगाएंगे 1 इंच बढ़ा करके 16 इंच पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, 1 इंच का कंपलसरी मार्जिन रहेगा किसी भी ब्लाउज के लिए। ये निशान आपको इस प्रकार से मिला लेना है। ठीक, यहाँ पे जैसे ही आप निशान मिलाए, शोल्डर मेज़र करना होता है। तो भाई शोल्डर मेज़र करने के लिए जितना बॉडी नाप पे शोल्डर है उतना शोल्डर कभी नहीं रखा जाता। पीछे गला जितना डीप होगा उस हिसाब से शोल्डर आपके कम होते हैं। तो 14.5 का हाफ कितना होगा, 7.25 इंच। लेकिन यहाँ पर पीछे गला 10 इंच डीप करना है तो कम से कम 1.5 इंच शोल्डर को घटाना पड़ेगा। ठीक, तो ये 1.5 इंच माइनस कर दिया, तब हमारे पास टोटल बच रहा है 6.25 इंच का। ठीक, अब देखिए, ये 6.25 इंच का निशान हमको नीचे भी लगाना है, ये ऐसा। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इस प्रकार से इसको मिला लेना है। ये करने के बाद अब बारी आती है आर्म होल की। तो 46 इंच चेस्ट है, आर्म होल आपका बैठेगा 6.25 इंच पर। ठीक, ये ऐसे 7 इंच, 6.25 इंच, ये इस तरह से बैठेंगे। 7 इंच पे निशान लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। यस, ये हो गया। अब बात करेंगे चेस्ट कमर के। तो चेस्ट 46 इंच का, 2 इंच का दे देना लूजिंग बॉडी नाप होने की वजह से, ताकि टाइट ना हो जाए ब्लाउज। तो ये आपका परफेक्ट फिटिंग आएगा 48 पे। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं कमर की। कमर 40 इंच का है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंच का यहाँ पर भी लूजिंग ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 42 इंच। चलिए अब इस तरह से मेज़र करते हैं। 48 का चौथा हिस्सा लेंगे, तो 48 का चौथा हिस्सा होगा 12 इंच। तो ये 12 इंच का निशान, और फिर सिलाई मार्जिन आपको देना है 1.25 इंच का। ब्लाउज है तो 1.25 इंच ठीक होता है, आप चाहो तो 1.5 इंच भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कमर पे आते हैं, 42 इंच कमर है तो इसका चौथा हिस्सा होगा 10.5 इंच। ये निशान हो गया 10.5 का। उसके बाद कमर पे जो आप मार्जिन देते हैं सिलाई का, डॉट लगाने की वजह से ज़्यादा देते हैं, तो नीचे आपको 2.25 इंच का मार्जिन देना है कमर पे। ऊपर 1.25 इंच का, नीचे 2.25 इंच का, और इस निशान को इस तरह से मिला देना है। तो अभी तक किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल सिंपल था। अभी थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बेसिक फ्रेम बनाने की बात करें तो आर्म होल बना सकते हैं, गला ले सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मैं बाद में बताऊंगा। आज डायरेक्ट आते हैं बेल्ट निशान पे। ठीक है, शोल्डर पे रखना है टेप। 15 इंच आपके ब्लाउज की लंबाई है, मार्जिन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 13 इंच पर, ये इस प्रकार से बेल्ट के लिए 3 इंच चौड़ा बेल्ट होना चाहिए कम से कम, और ये इस प्रकार से आपने लगा लोगे निशान। अगर आपने बॉडी मेजरमेंट लेते वक्त डॉट पॉइंट को नापा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं नापा है तो इस बेल्ट से 1 इंच या 1.25 इंच ऊपर आपका डॉट पॉइंट आएगा। वो कैसे आएगा उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 46 इंच चेस्ट है तो आप 4.25 इंच की दूरी लेना। 4.25 इंच की दूरी ये डॉट के लिए हो गया, और यहीं से इस 4.25 इंच वाले निशान से आप 1 इंच या 1.25 इंच ऊपर उठा करके ये एक निशान लगाओगे, ये आपका मेन डॉट पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये मेन डॉट पॉइंट तो बन गया। इसके बाद हमें 3 और डॉट बनाने, तभी तो ये 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज बनेगा। तो इसको पहले इस तरह से मिलाते हैं, और चलिए देखते हैं बाकी 3 अन्य जो डॉट लगेंगे उसको कैसे लगाना है। तो इसके लिए 2.25 इंच की दूरी पे ये इस तरफ जाएगा पहला डॉट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डॉट है वो भी 2.25 इंच की दूरी पर ये इस प्रकार से आएगा। अब जो अंत में जो तीसरा डॉट लगाना है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये डॉट आपका आएगा 3.25 इंच की दूरी पर, ये इस टाइप से। ठीक, तो ये आपके चारों डॉट हो गए। इसको मिलाने के लिए ये इस साइड ला लेना, ये वाला आपका जो निशान है वो उधर चला जाएगा, और ये चला जाएगा आर्म होल की साइड। ठीक, ये ऐसे। तो ये आपके चारों डॉट के क्रिएशन होते हैं। इस तरह से 4 डॉट के ब्लाउज जो है आपके बनते हैं। ठीक, अब बात करेंगे बेल्ट की। तो 3.25 इंच की दूरी से बेल्ट का आपको शेप देना है, ये इस टाइप से 1.25 इंच ऊपर उठा देना।
तो ये आपका बेल्ट का नोक निकल जाएगा, बेल्ट का शेप बन जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद अब देखिए, अब वापस आते हैं हम, शोल्डर डाउन करेंगे, आर्म होल डाउन करेंगे। ये फिर से बेसिक काम डीप गले के ब्लाउज के लिए। अभी इस चैनल पे मैं बहुत सारी ब्लाउज कटिंग आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी डीप गले की सीरीज चल रही है 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की, तो अभी डीप गला ही देख रहे हैं। गले की तरफ डाउन करेंगे डीप गला होने की वजह से, बाकी पैटर्न्स में गले की तरफ डाउन नहीं करना। ठीक है, आर्म होल भी आपको अंदर डाउन करना है 1/2 इंच, और इसको स्केल से पहले मिला लेते हैं। अगर आप ब्लाउज के पेपर कटिंग्स खरीदना चाहते हो 100% फिटिंग गारंटी के साथ, तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं और पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, गला हमें यहाँ पे लेना है 2.5 इंच का, हैवी साइज है इसलिए, नॉर्मल साइज़ों में 2.25 इंच पे भी गला चलता है। ये देखिए, यहाँ पर एक निशान हम ले लेते हैं लगभग 2.25 इंच का। सामने गले की जो लंबाई होगी या गहराई होगी वो 7 इंच की होगी। ये ऐसे स्केल लेना, इस निशान को पहले सीधा इस तरह से मिलाना, फिर ऊपर से मिलाना, ये ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे गोल गले का शेप। ठीक है, अब देखिए, आर्म होल की अगर बात करें तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर रहेगा। 1 इंच की दूरी से आपकी पहली गोलाई, और ये इस टाइप से आपको राउंड करना है। देखिए बिल्कुल करीब से, यही वजह है कि मैं आर्म होल का साइज़ कम लेता हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल करीब से गोलाई देते हैं। अगर आप दूर से गोलाई देते हैं तो आर्म होल साइज़ आपका छोटा पड़ेगा। तो ये टेक्निक्स हैं जो फॉलो करने हैं आपको। दोनों गोलाइयों के बीच में गैपिंग कम से कम 1.25 इंच का होना चाहिए। ये हो गया बेसिक फ्रेम 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज का 46 इंच चेस्ट के लिए। अभी चलिए करते हैं कटिंग। कटिंग करेंगे तो बस इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको शोल्डर पे डाउन वाले निशान पे करनी है कटिंग। ठीक है, ये चीज़ बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि डाउन वाले निशान पे आपको काटना है। ये साइड वाला हिस्सा इस तरह से काट देंगे तो हमारा सामने और पीछे पल्ला दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक, अब सामने पल्ला जिस पे हमने पूरा निशान लगाया हुआ है, उसको अलग करने से पहले आप ये गले पर कट लगा लेना। अब आप अलग कर सकते हो। तो जैसे आप अलग करोगे तो यहाँ पर देखना, बेल्ट हम पहले अलग करते हैं। ये हो गया, उसके बाद आर्म होल छांट देना। फिर गले की कटिंग। इसके बाद जो डॉट्स हैं उसके लिए कट लगाने हैं। ये कट्स क्यों लगाने हैं? ताकि कपड़े पर कटिंग करते हुए आप इन पे निशान लगा सकें। अब ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है कि आप पिछले वीडियोस को देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप बहुत सी जानकारी मिस कर जाएंगे, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, ये कट्स आपको लगा लेने हैं डॉट पॉइंट्स के ऊपर में भी, ताकि कपड़े पर कटिंग करते हुए चौक से अच्छे से निशान लगा सको। अब देखिए, सामने के पल्ले में एक चीज़ का आप ध्यान दोगे, जैसे हम कटिंग करते हैं बेल्ट ब्लाउज की तो हमें देना होता है मार्जिन। ठीक है, ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मार्जिन आप किस तरीके से दोगे। आज एक बार फिर से बता रहा हूँ कैसे मार्जिन देना है। तो देखिए, एक कपड़ा हम लेते हैं, सामने पल्ले को पहले लेंगे। सामने पल्ले में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर हम पहले सीधा निशान लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे, ये हो गया। इसके बाद देखना, ये वाला जो हिस्सा है 1.25 इंच का मार्जिन नीचे वाले शेप पे, ये शेप बराबर से बना देना। ठीक है, ये राउंड शेप है, इसको ध्यान रखना, ये बराबर से बना देना। और उसके बाद साइड वाला जो हिस्सा है इसमें भी 1.25 इंच का मार्जिन आपको देना है, तो वो इस तरह से दोगे। और जो लोग दिलीप टेलर से स्पेशल पेपर कटिंग मंगाया उनको ये मार्जिन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कपड़े पे रखो, कटिंग करो, सब मार्जिन हमने ऐड करके दिया हुआ है। यहाँ पे देखना, बेल्ट की अगर बात करें, बाकी पूरा निशान फ्रंट पल्ले पे आपका सेम टू सेम लगेगा, है ना, कहीं पे और कोई मार्जिन नहीं देना। ये वाला देखना, ये जो बेल्ट है इस पे नीचे 1.25 इंच का मार्जिन इस टाइप से आपको देना है, बाकी कहीं पर कोई मार्जिन
नहीं देना है। ठीक, पीछे पल्ले की अगर बात करें तो पीछे का पल्ला, जैसे इसको हटाता हूं मैं, पीछे पल्ले में गले की कटिंग और डॉट का निशान, ये दो चीज़ हैं। तो गला तो ऊपर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया या कट लगाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, पीछे का गला जैसे 10 इंच 11 इंच जो भी हमको रखना है वो रखेंगे। उसके बाद स्केल लेंगे, इस निशान को आगे बढ़ाएंगे। गले का फैलाव अपने हिसाब से आप दे सकते हो, कम से कम 3 इंच का देना, ज़्यादा चाहिए 3.25 3.5 भी दे सकते हो। और उसके बाद इस निशान को इस तरह से मिला करके जो शेप आप देना चाहते हो, जैसे पान गले का, तो यहाँ पे पान गले का शेप आप दे सकते हो। ठीक है, ये इस प्रकार से, ये हो गया आपका पान गले का शेप। डॉट की अगर बात करें तो वही कॉमन सेंस आपको लगाना है, सामने का जो डॉट आया वही पीछे का डॉट आप ले सकते हो। 4.25 इंच की दूरी और ऊंचाई लगभग 4.5 इंच की ले सकते हो, क्योंकि लंबा ब्लाउज है। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये आपका पीछे का डॉट हो जाएगा। पीछे डॉट आपको 1/2 इंच के लगाने, सिलाई के लिए और आस्तीन कटिंग के लिए डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक चेक कर सकते हो, या फिर सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर दिलीप टेलर्स बेल्ट ब्लाउज सिलाई, दिलीप टेलर्स आस्तीन कटिंग वीडियो, इस तरह से, तो आपको वीडियो टॉप पे मिलेगी, आप जा करके देख सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।